अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट कैसे ऐड किए जाते हैं और वो फ़ॉन्ट हम कहां से ऐड करते हैं और हम वो किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सारा तरीक़ेकार आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर पिक्सल लैब आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके हम यहाँ से यूट्यूब थंबनेल की साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करेंगे और न्यू टेक्स्ट पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। आप जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखने के बाद डन पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद तो हमें अब फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए हम जो है ए वाले सेक्शन पर चलेंगे और यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर ए बी फ़ॉन्ट आएगा, हमने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, फ़ॉन्ट्स, माय फ़ॉन्ट्स एंड रिसेंट। तो यहाँ पर ये जो है पिक्सल लैब के अपने फ़ॉन्ट होते हैं और सेंटर वाले में माय फ़ॉन्ट में जो है ये रिसेंट में आपको जो नए फ़ॉन्ट यहाँ पर हम लोग डालते हैं वो आते हैं और माय फ़ॉन्ट में हम लोग बाहर से डाउनलोड किए हुए फ़ॉन्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपनी डिवाइस की गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ पर जो मैंने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं बाहर से, वो यहाँ से हम पिक्सल लैब में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें अरेबिया TTF फ़ॉन्ट पड़ा है, तो हमने यहाँ पर ऐड किया और फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ दोबारा तरीक़ेकार। फिर हम यहाँ से दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड कर दिया हमने दूसरा फ़ॉन्ट भी। ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चल के कि ये फ़ॉन्ट हमारे कहाँ कहाँ पर आए हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आपको अरेबिया फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है और जो हमने बाहर से इसमें डाउनलोड किया है। अब यहाँ से हम फिर एक और फ़ॉन्ट लेकर आते हैं। ये वरिस्टी रेगुलर फ़ॉन्ट पड़ा है यहाँ पर, ये हम इसमें ऐड करते हैं पिक्सल लैब में। तो ये ऐड करने का ये तरीक़ेकार होता है, ये जो प्लस वाला आइकॉन है हमने यहाँ पर क्लिक करना होता है और हमारी डिवाइस की गैलरी में जो फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किए होते हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर ये एक मर्तबा में कोई और फ़ॉन्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जितने ज़्यादा फ़ॉन्ट लाएंगे, क्योंकि मैं लोगो वगैरह बनाता रहता हूँ तो उसमें मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग कस्टम फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो हम लोग अपनी मेन पेज पर वापस आ चुके हैं और आपने ये देखा कि मैंने अपनी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसी टेक्स्ट के मैं आपको साइज़ थोड़ी सी बड़ी करते हैं। यहाँ पर साइज़ बड़ी करने के लिए हमने डबल टी वाले आइकॉन पर क्लिक किया और उसके बाद जनाब हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे और बाहर मेन पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी बनाई। अब मैं इसका फ़ॉन्ट आपको दोबारा चेंज करके दिखाऊंगा। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग AB पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम माय फ़ॉन्ट में आएंगे। अब जो हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड किए थे वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे और मैं आपको ये फ़ॉन्ट्स चेंज करके दिखाता हूँ 4-5 कि हमने जो बाहर से डाउनलोड किए हैं फ़ॉन्ट्स, ये आपको पिक्सल लैब की गैलरी में नहीं मिलेंगे। तो हम इसका कलर चेंज करने के लिए कलर बॉक्स पर आएंगे, कलर चेंज करेंगे, ये देखें। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे, फिर हम इसी टेक्स्ट की एक कॉपी बनाएंगे ताकि मैं बार बार लिखना ना पड़े। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की वजह से ये 1-2 मरतबा या 4 मरतबा आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में बात समझ में आ जाए और बार बार आपको वीडियो देखनी ना पड़े और आप इसके तरीक़ेकार से एक चीज़ को सीख लें और समझ लें।
तो वही तरीक़ेकार सेम है, हमने फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, उसका कलर करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये फ़ॉन्ट्स कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, और वो भी फ्री जो है, कॉपीराइटेड होते हैं फ़ॉन्ट्स, उसमें कोई भी आपको कॉपीराइट नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये तकरीबन जो भी हमने कॉपी की थी टेक्स्ट, उन सब की कलर्स वगैरह हमने चेंज कर दी हैं और फ़ॉन्ट्स भी हमने चेंज कर दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ़ॉन्ट्स ऐड करने का तरीका समझ में आ चुका होगा कि हम लोग पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कि ये फ़ॉन्ट्स हमने कहाँ से डाउनलोड किए, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किए। तो इसके लिए आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर किसी भी किस्म का सवाल कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो तमाम टेक्स्ट्स कॉपी की थी, अब ये देखें, ये अरेबिया फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने अभी अभी चेंज किए हैं। तो उसके बाद जनाब हम लास्ट बाकी बचता है, तो उसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। तो हमने ये अरेबिया टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम लोग कलर ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके हम जो है यहाँ से बैक करेंगे और लास्ट टेक्स्ट का हम लोग फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे और उसका कलर भी चेंज करेंगे। तो हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक करेंगे और अब हम फ़ॉन्ट सेक्शन में आकर इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। तो ये माय फ़ॉन्ट में मैंने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स ऐड किए हुए हैं। अब ये देखें, यहाँ पर किसी और किस्म का फ़ॉन्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के आप लोग अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स अपनी पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। और ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसका क्या तरीक़ेकार होता है, वो भी मैं आपको सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको 2-3 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक ही वीडियो जो तकरीबन 10 से 12 मिनट की है, आप ये पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा तरीक़ेकार आ जाएगा। तो अब ये थे फ़ॉन्ट्स ऐड करने का तरीका। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे पिक्सल लैब से और हम लोग अपनी गूगल क्रोम पर आएंगे। और यहाँ पर जो है हम उस वेबसाइट का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है DAFont फ़ॉन्ट लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी DA फ़ॉन्ट्स की। तो आपने यहाँ पर DA फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है या न्यू फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे फैंसी फ़ॉन्ट्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने क्लिक कर दिया है। अभी हम फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पर जा रहे हैं, DA फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पर। ये फ्री कॉपीराइटेड है, आप यहाँ से किसी भी किस्म का फ़ॉन्ट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पर देखें, ये लेटर वाइज भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बी के लेटर के चाहिए फ़ॉन्ट्स तो आप बी पर क्लिक करें तो सारे बी के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। और ये यहाँ पर कैटेगरीज़ के हिसाब से भी दिए हुए हैं कि फैंसी भी हैं, फॉरेन लुक भी हैं, टेक्नो भी हैं, बिटमैप भी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। मैं यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से ओपन करके दिखाऊंगा, लेटर्स के हिसाब से भी और वैसे भी। तो आप ये नीचे स्क्रॉल करके आएँ, यहाँ पर देखिए काफ़ी किस्म के आपको फ़ॉन्ट्स मिलते हैं और ये साइड में डाउनलोड का बटन लगा होता है। तो आपने सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करना होता है, तो वो फ़ॉन्ट जो है आपकी डिवाइस की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ से हम पहले कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमें जो पसंद आएगा फ़ॉन्ट तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे नंबरिंग लिखी हुई है, आप नंबरिंग से भी कि अब ये पे बैक जो है मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर सिर्फ क्लिक करना है तो वो फ़ॉन्ट आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी फ़ॉन्ट्स यहाँ से चाहिए इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री आप कॉपीराइटेड होते हैं, इन पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। आप बेफिक्र होकर यहाँ से जो है वो फ़ॉन्ट्स
इजीली यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने अभी एक और फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया। तो इस तरीके से आप जितने चाहें यहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कीजिए। अब हम वापस अपने मोबाइल के डिवाइस पर आ चुके हैं। तो फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है Z-Archive। तो वो इसलिए होती है कि फ़ॉन्ट जो होते हैं वो ज़िप फाइल में होते हैं। तो ज़िप फाइल वैसे नहीं काम करती, उसको हमने TTF में चेंज करना होता है। तो ये Z-Archive जो एप्लीकेशन है ये आपको उसी काम में आएगी। तो हम लोग Z-Archive में आए और डाउनलोड के फोल्डर में आए और यहाँ से हमने जो फ़ॉन्ट्स ऐड किए थे उनको हमने ज़िप फाइल से चेंज करके TTF फाइल में चेंज करना है। तो उसके बाद ये जैसे ही हम लोग TTF फाइल में चेंज करेंगे, अभी ये देखें यहाँ पर हैप्पी काउ हमने जो फ़ॉन्ट ऐड किया था उसको हमने TTF में किया। और यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर फ़ॉन्ट का आप एक अलहदा जो है वो फ़ोल्डर बना लें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको फ़ॉन्ट ऐड करने का और फ़ॉन्ट को TTF फाइल में चेंज करने का तरीका आ गया होगा।